आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। एक बार फिर मैं उपस्थित हूं मनीष कुमार झा। ये कार्यक्रम मैं आपको दूर दराज इलाके से दिखाता रहा हूं। गांव में कितना हुआ विकास, जनता को क्या है जनप्रतिनिधि से आस। इसके तहत हम चौक चौराहे पर आम जनता से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं समस्या क्या रही है, और वो सवाल हम जनप्रतिनिधि के पास लाते हैं और सीधे तौर पर उनसे जवाब लेने का प्रयास करते हैं। आज हम हैं बिराजपुर में, जो मुखिया निवर्तमान मुखिया के प्रतिनिधि रहे हैं पूरन रविदास जी हमारे साथ हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि जो जल समस्या, क्योंकि यह सिर्फ इसी पंचायत का नहीं, गोविंदपुर प्रखंड के लगभग पंचायत का यह समस्या रहा है कि पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, समुचित व्यवस्था नहीं है। क्या है यहाँ और क्या कमी इनके नजर में रहा है, इस पंचायत में समाधान कैसे होगा, इन तमाम विषयों पर हम बात करेंगे और जवाब लेने का प्रयास करेंगे। सर, स्वागत आपका। धन्यवाद सर। सबसे पहला प्रश्न यही कि जो पानी की, जो पीने के योग्य पानी है उसकी समस्या है, तो क्यों है और कैसे समाधान होगा? पानी की समस्या जो है ये तो खैर यहाँ की नहीं है, हर जगह से ऐसी है। तो इसके लिए जो है सरकार के तरफ से जितना बन पा रहा है उतना समस्या को समाधान, जैसे चापाकल निर्माण करके चापाकल, जैसे चापाकल जो है, जो चापाकल खराब हुआ है उस सब चापाकल को हम लोगों ने वीडियो को सूचना की दिया, सूची बना के, और उस सबको बनाया गया, सुधार किया गया। अच्छा, जहाँ का चापाकल में बढ़िया पानी निकलता था उस पर जल मीनार का व्यवस्था करके ग्रामीणों को पानी देने का काम किया जा रहा है। मेरा सरकार का एक महत्वपूर्ण योजना है नरेगा। नरेगा के तहत हम लोग कुआं बना करके लोगों को जो है पानी का समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी एक जो है एक मलाल है कि हमारे गांव में जल मीनार, जो बड़ा वाला जल मीनार जो था, वो जल मीनार अधिक स्वीकृत हुआ था, जिसका काम भी चालू हुआ, लेकिन विभागीय टेक्निकली चाहे उसको जमीनी विवाद कहा, जमीनी विवाद के कारण वो मेरा जल मीनार नहीं बन पाया। अगर वो मेरा जल मीनार बन जाता तो मेरे गांव की पानी की समस्या का पूर्ण समाधान परमानेंट हो जाता। मेरे यहाँ पाइपलाइन बिछाया गया है लेकिन जल मीनार बन नहीं पाया, अन्य विरोध के चलते वो काम मेरा रुक गया। अब जो है, अब ये काम डीसी साहब के साथ हम लोग तो आग्रह किए हैं कि सर आप पहल करके है न, जो हमारा वो जल मीनार बना करके हमारे ग्रामीणों का पानी की समस्या का समाधान करें। इसके लिए हम सभी ग्रामवासी आपका जो है तो आपका आभार रहेंगे, आपके प्रति शुक्रगुजार रहेंगे। ये जनता चुनने जा रही है गांव की सरकार, और यदि जल मीनार वहां नहीं बन पाया तो उसको प्रतिस्थापित क्यों नहीं किया गया? क्योंकि सरकारी जमीन बहुत है, जहां आपका पंचायत भवन है वहां भी जगह है, तो उसको प्रतिस्थापित करने में क्या परेशानी हो रही? उसमें जो ऐसी कोई बात नहीं है, इसके लिए भी बात हुई थी, उसको प्रयास किया जा रहा है जमीनी विवाद को हटाने का। यदि नहीं हटता है, अगर उस नहीं सुलझता है जमीनी विवाद, तो दूसरी जगह किया जाएगा। मेरा सरकारी जगह है, वैसा सरकारी जगह है, वैसे उसका जो है हम लोग पूरे बिराजपुर पंचायत का मिडिल पॉइंट छाताटार गांव को हम लोग चुने थे, और मिडिल पॉइंट वो था, और इसलिए मिडिल पॉइंट में उसको देने का बात हुई थी। नहीं होगा तो जगह चेंज करके किया जाएगा। जनता की तो एक यही समस्या थी जो हम लिए थे और आपके साथ रखे। अब आप ये बताएं कि आपके नजर में, क्योंकि जो जनता है उसकी अलग अलग सोच है, अलग अलग जगह से लोग हैं, तो आपके नजर में क्या कमी आप देख रहे हैं जो अभी आप कर नहीं पाए? जनता की मूलभूत जो है ना आशा जो रहती है कि यहाँ हमारे गरीब गुरबा गांव में गरीब गुरबा लोग रहते हैं, उन लोगों को राशन कार्ड चाहिए, वृद्धा पेंशन चाहिए, और जिनका मकान बढ़िया नहीं है, गरीब है, उनको आवास चाहिए, मेन है। इसके बाद हमारा मनरेगा के तहत कृषि जो भूमि सब जो है तो का समतलीकरण, डोभा निर्माण, तो सब तो खैर नरेगा के तहत चल रहा है। तो यहाँ पर समस्याएं जो हमको देखने को मिला, कुछ आवास समस्या है, कुछ लोगों का पेंशन की समस्या थी, जो कि पेंशन के लिए भी हम लोगों ने आवेदन बीडीओ साहब को किया था, हमारा आवेदन स्वीकृत भी हुआ था, लेकिन कुछ कारणवश वो सर्टिफिकेट जो है स्वीकृत होकर के लाभुकों के पास अभी तक नहीं पहुंच पाया है, जिसके लिए हमने बहुत प्रयास किया। और मैं चाहता था कि चुनाव के पहले और सर्टिफिकेट जो है पेंशन का मैं ग्रामीण
ये क्षेत्र के बुजुर्गों को मैं दे दूं तो अपने को कृतार्थ समझूंगा, लेकिन ये हम नहीं दे पाए। इसके लिए मुझे मलाल है। वीडियो साहब से मेरी बात हुई थी, वीडियो साहब बोले मुखिया जी चुनाव पार होने दीजिए, चुनाव के बाद उसको हम जांच करके जो योग्य है सबको हम सर्टिफिकेट दे देंगे। सरकार आई थी आपके गांव, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जनता ने आवेदन भी दिया था, अपनी अपनी मांग रखी थी, कितना पूरा हो पाया? देखिए, आपका सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जो जनता ने मांग रखी, तो मांग जो है जहां तक मेरे समझ में मांग जहां तक रखी गई, जो फाइल में अभी तक पड़ी रह गई, शायद उस पर जो क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो पाया है। वजह जो भी हो तो हम नहीं जान पाते हैं। हमको आशा है कि चुनाव के बाद हमारे सरकार, हमारे वीडियो साहब, हमारे डीसी साहब चुनाव के बाद उसको पहल करेंगे और जो पब्लिक का जनता की मांग थी उसको पूरा करेंगे, ये मुझे भरोसा विश्वास है। जी, एक प्रश्न रहेगा कि आपने पिछला चुनाव का परिणाम देखा कि लगभग 90%, 85 से 90% जो पिछले बार थे उनको जनता ने और नकार दिया है, वो चुनाव हार गए हैं। आप उसको देखकर क्या तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपकी पत्नी इस बार प्रत्याशी हैं, वो चुनाव लड़ रही है, आप क्या लेकर जनता के पास उतर रहे हैं ताकि आपका विजय हो या जनता को समझाने में आप सकते? इसमें सर देखिए, चुनाव जो है तो हार और जीत तो है। हर व्यक्ति जो है चुनावी मैदान में जब तक उनका काउंटिंग के रिजल्ट नहीं आता है तब तक जीत का दावा करते हैं। जी, नॉमिनेशन के बाद वो जीत का दावा करते हैं, तो उस क्रम में हम भी जीत का दावा कर रहे हैं। अब रही बात है जनता के पास, जनता ने हमें एक बार नहीं 2 बार मौका दिया सेवा करने का, और हम लोगों ने जिस तरह से हो सका है ना, हमने दिल से उनकी सेवा किया है। और अभी क्षेत्र भ्रमण जो मालती देवी जो अभी मुखिया प्रत्याशी जिनका चुनाव चिन्ह क्रम संख्या 3 में बल्लेबाज छाप है, वो घर घर जो है तो दौरा कर रही हैं। आज जो है तो अभी वो दौरा में है, इसलिए पत्रकार महोदय आप आए, अब उनसे आपकी रूबहू नहीं हो पाई, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो कहने का है कि जनता का जो है तो उनका आशीर्वाद मिल रहा है, और मुझे भरोसा है कि उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा, और पुनः जो है मालती देवी को दोबारा मुखिया के पद पर उन लोग जो है चयनित करेंगे। आखिरी प्रश्न लेंगे हम आपसे कि जो फंड आता है सरकार की ओर से, जिला की ओर से, उस फंड का 100% उपयोग हो, इसके लिए क्या व्यवस्था बनाए? क्या कुछ रिटर्न भी दिए थे क्या? सरकार की ओर से जो भी फंड आया उस फंड का हम लोगों ने 100% उनको उपयोग किया। शौचालय का फंड आया, शौचालय का 7% उपयोग हुआ। 15वें बीत का आया, 15वें बीत का 7% उपयोग हुआ। उसमें थोड़ी मलाल रही कि 15वां बीत में और कुछ पैसा आने का था, जो पैसा आ नहीं पाया, जिसके कारण हमारी कुछ योजना जो हम योजना बना कर रखे थे, ये काम करेंगे वो काम करेंगे, वो काम मेरा नहीं हो पाया। आगे अगर फंड रहने पर वो भी काम मेरा पूर्ण हो जाए। आगे अगर सुनती है जनता आपको, तो आप शॉर्ट में एक बता दें कि आप क्या क्या काम और करेंगे उनके लिए अगला टर्म में? यदि जनता मुझे पुनः हमारी पत्नी, धर्म पत्नी मालती देवी को चुनती है जनता, तो जनता का एक मुख्य समस्या आवास का था। तो पिछले साल अगस्त महीने में विशेष ग्राम सभा के तहत 732 सर्वे के दौरान पीएम आवास जो है तो ग्राम सभा करके सरकार के पास अग्रसर कार्यवाही के लिए भेजा गया है। तो उनका पहला उद्देश्य है कि वो आवास हम गरीबों को दें। दूसरा है कि महिला प्रत्याशी हैं तो उनके मन में रहा कि हम जो है बढ़ चढ़ करके हम पंचायत का सर्वांगीण विकास करें और महिला को आर्थिक तौर पर हम कैसे स्वावलंबी बनावें। इसके लिए पिछले कार्यकाल में उन्होंने गांव-गांव में स्वयं सहायता समूह जो सरकार के द्वारा अधिकृत भी किया गया था कि महिलाओं को स्वावलंबी होने के लिए गांव में स्वयं सहायता समूह बनाया जाए। उसमें महिला को ही जोड़ा जा रहा था, पुरुष को नहीं। तो उसमें जो है तो महिलाओं का स्वयं सहायता समूह बनाई है और उनका यह है कि यदि आपकी बार मैं पुनः यदि मुखिया पद पर आ गया तो मैं महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह
को हम मजबूत करेंगे। उनके माध्यम से उन लोगों का आर्थिक संपन्नता लाने का मैं काम करूंगा। आखिरी प्रश्न आपसे लेना चाहेंगे कि जब महिला मुखिया प्रत्याशी रही, महिला कितना सशक्त हुई है इस पंचायत में? महिला जो है ग्राम पंचायत बिराजपुर में जो है पहले महिलाएं घर से नहीं निकलती, आज जो है तो महिलाएं अपने आप में बहुत स्वावलंबी हो चुकी हैं, जागरूक हो चुकी हैं और महिलाएं एक्टिव हैं। और आज के डेट में वो जो एक्टिव हो गई हैं, जागरूक हो गई हैं, तो पीछे उनका कदम नहीं आ सकता है, वो आगे बढ़ेंगी और उन्नति करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे पूरन रविदास, इनकी पत्नी निवर्तमान मुखिया से प्रधान रही और लगातार काम कर रही थी। जो समस्या जनता का था मैंने सीधा इनके पास रखा और इन्होंने जवाब दिया। आपने स्वयं इसको सुना, अब इसको सुनिए, समझिए और निर्णय लीजिए आगे क्या करना है। क्योंकि जितने भी प्रत्याशी रहे हैं वो जीत का दावा करते हैं, आपको सपना दिखाते हैं, आपको यह देखना होता है कि किसका सपना कैसा है। अनेक पंचायत में तो ऐसा हुआ है कि सीधा तौर पर आरोप लगा दिया गया जबकि वह बेबुनियाद था। कहीं कहीं योजना का नाम चढ़ाया गया, लिख दिया गया कि योजना का पैसा घपला कर लिया गया, यानी जनता को भ्रमित करने का भी प्रयास किया जा रहा है। आपके पास यदि कोई ऐसा सूचना हो तो आप जरूर अपने मोबाइल पर चेक करें, समझें, जानें और अपने विवेक से मतदान करें। दूसरी जगह भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे वहां का क्या रहा है, खास कौन व्यक्ति रहे हैं विशेष जो समाज के लिए अपना योगदान देते रहे। अभी के लिए हमें अनुमति, नमस्कार।